ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ। किस तरह का रहा निडर मूवी का सफ़र? पहली मूवी है आपको, क्या कुछ सीखने को मिला? को कैसे अपनी जो आपके पे इतना मेहनत कर रहा है आप उसको जस्टिस दो। आप एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो उसको 100% प्रेजेंट करो। एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है, ऐसा कहूँ तो सारा कुछ है और एक फुल फैमिली पैकेज है। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी मौजूद हैं ऐसे शख्स के साथ जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बॉलीवुड और टॉलीवुड में अपना नाम बना चुके मुकेश ऋषि जी के साथ मौजूद है, जिनकी फिल्म आ रही है निडर। जी हाँ, बात करेंगे सर से ही कि किस तरह की रही निडर की कहानी और निडर का सफ़र। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सत श्री अकाल आपको भी, आप सबको भी सत श्री अकाल। किस तरह का रहा ये निडर का सफ़र? अब इंटरेस्टिंग था क्योंकि पहली बार फिल्म बनानी सी, प्रोड्यूस करनी सी और जदों डिसीजन लिया कि पंजाबी बनानी है और फिर एक और डिसीजन लेना सी, तो डिसीजन कोई कन्फ्यूजन नहीं सी कि मैं अपने बेटे को पंजाबी फिल्म च लॉन्च करांगा। असी डिस्कस किया दोस्तों नाल, सब ने कहा अच्छा आइडिया है और मैंने लगा कि मैं कुछ पंजाबी लिए अगर फिल्म ही बनाता तो हो जाए कुछ काम कर सकता और क्यों ना बेटे ने भी लॉन्च करा तो ये भी होएगा कि पंजाबी इंडस्ट्री मैंने सीरियसली लेगी कि भाई बेटे ने लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोशिश तो होएगी इन्होंने भी अच्छी बनाए। लेकिन मेरी कोशिश थी कि सिर्फ फिल्म नहीं बनानी, फिल्म का कोई मतलब ज़रूर होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, क्या कहानी चाहिए। तो फिर जो आजकल की चीज़ें जो सबसे पहले जो मैं भी उसी तरह का बाप हूँ, वही घर है, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, तो इस तरह के रिश्ते जो मुझे लगता था आज की दुनिया में थोड़े से मुझे लगता है टाइम ना होने की वजह से दूर हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, उतनी बातें नहीं हो रही। तो अगर इन्हीं के बीच में कोई ऐसी कहानी बुनी जाए जो लोगों को समझ आवे कि हाँ भाई ये ज़रूरी भी सी, तो मैं फिर वो कहानी जी फादर और सन की कहानी साढ़े सामने आई, मारूफ मिर्ज़ा साहब ने उसनों लिखा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी सी कि उस तरह की कहानी बने ताकि मैं जो कहना चाहना, जो पंजाबी लिए मैं कुछ करना चाहता सी वो चीज़ सामने आनी चाहिए सी। तो उस करके वो फिल्म जिस तरह बनी निडर हुई। फिर राघव वो इंट्रोड्यूस होना है तो हीरोइन भी सानू चाहिए सी। फिर कुलनूर बरार नूं असीं जद मिले इमीजिएटली असीं ओके किया उन्होंने, क्योंकि सानू बिल्कुल एक फेस चाहिए सी जिहड़ा जिन्होंने देखदे ही लगे कि पंजाबी कुड़ी है। तो फिर वो फिल्म जी की और शुरू की थी, फोन और रिलीज़ होने जा रही है। कितना कुछ था, जैसे राघव जी की फ़र्स्ट फिल्म है, कुलनूर जी की भी फ़र्स्ट फिल्म है, तो क्या कोई दिक्कतें कभी आई कि उनको कुछ सीन समझ ना आया हो या फिर कोई भी दिक्कत, क्योंकि आप जैसे कलाकार के साथ वो काम कर रहे थे? नहीं, असी इस चीज़ को पहले ही समझ गए सी कि असा बिना प्रिपेयर होए इन्हों शूटिंग नहीं शुरू करनी। फिर असी उदा दी ही ट्रेनिंग करवाई उन्होंने जो साडे फिल्म की जरूरत सी। कुछ बेसिक चीज़ां तो तुहानूं आउणियां चाहिदियां ने, लेकिन फिर जो साडी कहानी कहंदी सी उस तरह की ट्रेनिंग जिहड़ी सी, एक्शन किदां दा सी, उस एक्शन उस तरह का उसे मास्टर को ट्रेन करवाना, राघव नूं डांस किदां दे ने उस तरह के डांस जिहड़े डांस मास्टर नूं कहना कि वो उदां दा ही डांस तुसीं पहलां इन्हां नूं ट्रेनिंग कराओ, उहदे बाद जो सीखना चाहते हैं सीखन। उसका मतलब यही सी कि तुसी जब कैमरे के सामने जाओ थानू कोई चीज़ ऐसा ना लगे यार ये तो मैनू पता ही नहीं सी या ये तो बिल्कुल नहीं है मेरे लिए। असी चाहते सी वो सारी सिचुएशन इन्हों कैमरे के सामने इंज लगन कि असी इन्हों किया होया, सानू पता है, साडा कंट्रोल हैगा। तो इनू ही ट्रेनिंग कहते हैं और इहदे बगैर कोई मतलब भी नहीं तुहाडा फिल्म बनाने का, क्योंकि तुसी जो करन जा रहे हो थानू काम ते आना चाहिए। चाहे मैं एज ए प्रोड्यूसर एज ए एक्टर जोड़े सामने आते हैं उन्होंने ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और सबनों अपने आप ट्रेन करना चाहिए। मैं सबनों यो कहूँगा तो वो सारी ट्रेनिंग जी देनी चाहिए सी, दोनों ने असी दी। मतलब कि मूवी से ही पहले उनको फुल ट्रेनिंग दी गई थी दोनों को ही? एकदम। बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमारा यही है कि आपका जो है पहचान बॉलीवुड टॉलीवुड हर जगह पे है, फिर आपने ये क्यों सोचा कि राघव जी को हम पंजाबी मूवी से ही लॉन्च करें? उसका एक कोई मकसद सी कि मैं पंजाबी हाँ और एक एक्टर पंजाबी लिए की कर सकता है,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੱਟ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। तो पूरा 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। तो ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। आपकी जर्नी की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्ट्रगल करके आपने ये पूरी जर्नी बनाई है और आज आपके नाम से, आपके फेस से किसी को पता नहीं लगता कि यार इस बंदे ने भी पीछे इतनी तकलीफ़ें झेली है, इतनी बड़ी जर्नी रही है आपकी। क्या हम ये समझें कि आप शुरू से ही राघव को उस माहौल में रख रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे शुरू से ही कि नहीं अगर आपको नाम बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी? वो तो है ही है, वो तो हर माँ बाप यही सोचता है। असी जदों ये सब हो रहा था, ये सब सोच रहे थे, तो मैंने उसको देखना चाहता था कि राघव को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं इस लाइन का, वो करना चाहता है कि नहीं। फोर्स तो नहीं कर सकते। जब मैं ਉਹਦਾ इंटरेस्ट देखा इसलिए इंटरेस्ट हैगा ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਚਲੋ ਕਰਤੇ हैं यार कर लेते, नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर सोचा गया, बनाया गया, उसने उसकी ट्रेनिंग दी गई, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ फिल्म कंप्लीट हुई। एक संदेश हम हमारे दर्शकों के लिए चाहेंगे आपसे और एक डायलॉग भी आपका जो बहुत पसंद हो। मैंने फिल्म बनाई है और 2 बच्चे इसमें लॉन्च हो रहे हैं, राघव ऋषि और कुलनूर बरार। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और मेहनत करवाई है ऐसा, क्योंकि अगर तुसा ज़िंदगी कामयाब होना है तो मेहनत जो है उसको सबसे पहला अपना दोस्त बना लो और ये समझ लो कि मेहनत से ही काम चलता है और बाकी काम वाहे गुरुओं पे छोड़ दो, कि गुरु इसी बात पे खुश होते हैं कि तुम जब मेहनत करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो वही वो कहते हैं ज्ञान भी उन्हीं का वो है। तो मेहनत मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबको कहूँगा वो करो। तो मेहनत से बनाई है हमने फिल्म निडर और उसकी कोई खुशबू थानू पसंद है, थोड़ी फैमिली तक पहुँचे, साड़ी वही बड़ी जित होएगी। और असी कोशिश की है कि एक नीट एंड क्लीन फिल्म बनाई जाए, सारे देखन और बच्चे नू कुछ ऐसा ऐसी जिम्मेदारी उहदे पाई है जिहदे हर बाप माँ महसूस करेगी कि हाँ भाई बच्चा मेरा इदां दा ही होना चाहिए। तो ऐसे एक दूसरे के लिए खड़े होने का नाम ही निडर है। तो निडर इसीलिए है क्योंकि कहानी हमारी कहती है कि हमारा हीरो जो है निडर हो के एक चैलेंज एक्सेप्ट करता है। एक डायलॉग सर। डायलॉग तू बोल देना। तू मेरी फिल्म देखी कोई? हाँ जी, बहुत सारे। चल तू सुना दे, कोई डायलॉग सुना दे, मैं सुन। सर प्लीज़, हम हमारे दर्शक आपसे डायलॉग सुनना चाहेंगे मुझसे नहीं। मेरा नाम है बुल्ला और मैं हमेशा रखता हूँ खुला। सो गया मैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अभी हम मौजूद हैं कुलनूर बरार जी मैम के साथ, जो कि इस मूवी की हीरोइन है। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम और इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू। किस तरह का रहा निडर मूवी का सफ़र? पहली मूवी है आपको, क्या कुछ सीखने को मिला? क्योंकि मुकेश जी बहुत सीनियर एक्टर आप लोगों के साथ डेब्यू कर रहे थे और साथ में राघव जी भी आपके साथ फर्स्ट टाइम डेब्यू कर रहे थे, कैसा लगा? सीखने को ये मिला, लर्निंग एक्सपीरियंस ही था। सीखने को ये मिला कि आपकी लगन कैसे लगी रहती है फिल्म के अंदर। ये इतने सालों से यहाँ करते ही आ रहे हैं काम, इसीलिए क्योंकि ये जस्टिस करते हैं, जो इन्हें रोल मिलता है, जैसे इनको जो काम दिया जाता है उसका 100% देते हैं। तो ये सीखने को मिला कि आपको कैसे अपनी जो आपके पे इतना मेहनत कर रहा है आप उसको जस्टिस दो। आप एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, उसको 100% प्रेजेंट करो,
तभी आप आगे से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोग भी आपकी फ़िल्म को प्यार करें और देखें। यूथ की बात करेंगे, आपकी पहली फिल्म है, आपको भी पता है कि यूथ किस तरह की स्टोरी से आजकल अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा अभी हॉलीवुड और साउथ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। पंजाबी मूवी की जब हम बात करते हैं, इट्स लाइक कि कॉमेडी मूवी होगी, तो क्या इस मूवी में क्या कुछ अलग करके दिखाया है, क्या कुछ अलग लेके आए हैं? जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा, हटके है हमारी फ़िल्म, जानबूझकर नहीं बनाई, बट मैं कहती हूँ मेरा और हम सबका ना लव फॉर आवर कंट्री। अगर आप कमांडोज़ को, आर्मी को देखो, वो अपनी जान हाजिर करते हैं हमारे लिए ताकि हम चैन की नींद सो पाएँ, तो वैसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं। तो वो इस चीज़ को है कि लव फॉर आवर कंट्री को ही प्यार दो काफ़ी सारा। और कॉमेडी भी बहुत अच्छी होती हैं फिल्म्स, बट ये इस फिल्म में ना आपको फादर एंड सन, एक सन का ऐसा प्यार कंट्री की तरफ दिखेगा जो फैमिली से भी ज़्यादा है, जो जनरली होता है हमारे आर्मी मैन का। तो ये इस चीज़ को आप देखो डीप डेप्थ में जाके कि ये कैसे जस्टिस करते हैं। शूट टाइम का किस्सा जानना चाहेंगे राघव के साथ, कैसा बॉन्ड शेयर कर रही थी आप उस टाइम पे, कैसी दोस्ती रही आप लोगों की? तो मैं बताती हूँ, उनकी नेचर बहुत हम्बल है और केयरिंग है। जैसे केयरिंग छोटी छोटी बात में केयरिंग, खाने से लेकिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए। आपको स्पॉट बॉय भी होता है जो कैमरा मैन भी होते हैं, उनके लिए भी, तो सबके लिए वैसी नेचर है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग डेफिनेटली मुकेश ऋषि जी उन्होंने काफ़ी अच्छी की है। तो ये एक्सपीरियंस था कि कंफर्ट जोन हो गया था, कुछ मुश्किल नहीं लग रहा था। कुछ हम आपके पहले के सफ़र जानना चाहेंगे इस फिल्म से, किस तरह आपको ये फिल्म मिली और क्या नर्वसनेस थी या नहीं थी? मुकेश सर के साथ आप काम कर रही हैं। तो जब आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होते, आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, राइट। तो मैंने एज ए मॉडल शुरुआत की, काफ़ी साल मेहनत करी, फिर मैं बॉम्बे गई, ऑडिशंस दिए फिल्म वगैरह के, काफ़ी लगी रही। पता था एक ना एक दिन हासिल कर ही लूँगी, क्योंकि जब आपने कोई ख्वाब देखा होता है ना, सभी देखते हैं, बट उसको हासिल करने के लिए आपको लगे रहना चाहिए। मैं दावा दे सकती हूँ कि आप वो अचीव कर लेते हो एक ना एक दिन। कितना स्ट्रगल लगता है एक एक्टर बनने के लिए, जैसे कि आपने कितनी सारे ऑडिशंस दिए, कितना कुछ सीखा होगा, हर एक ऑडिशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो कितनी मेहनत लगती है इस लाइन में, इस करियर में आगे जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी यूथ है जो कि आगे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं पहले ना आपको ये बोलना चाहूँगी कि हम यंग हैं, हम में इतनी एनर्जी है, सब कुछ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप एक सिटी में बिलोंग करते हो तो आपको स्टेप आउट करना पड़ता है, आपको दिल्ली जाओ, आपको बॉम्बे जाओ जहाँ बेस है, मेहनत करो। और ना स्ट्रगल जब आप अचीव कर लेते हो ना, आज जैसे मैंने अचीव कर लिया, वो स्ट्रगल नहीं लगती, वो आपको लगता है वाओ मज़ा आ गया, मतलब आज पहुंच के यहाँ। मज़ा ही तब आता है जब आप स्ट्रगल फेस करो। बैठे बैठे कुछ मिल जाए, कोई मज़ा नहीं है उस बात में, राइट। तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो आप इंजॉय करो उस स्ट्रगल को। तो इसका मतलब हम ये समझे कि इसके आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, ये सिर्फ एक सीढ़ी थी, आगे बहुत ज़्यादा। स्टेप 1 तो होता ही है ना। तो मेरे लिए लकी फील करती हूँ कि इतना अच्छा स्टेप 1 है ये। इतने बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने को मिला, सरदार सोही जी, विक्रमजीत वीर, महावीर भुल्लर, मलकीत रौनी जी, सबके साथ मुझे चांस मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और ज़रूर आगे पहुँचूँगी और लुधियाना को प्राउड करूँगी। हाँ जी। एक मैसेज हम अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं आपसे। मैं चाहती हूँ कि आप ना लव का एक कंट्री के कॉन्सेप्ट को जाके ज़रूर प्यार दो। हाँ जी, हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, बट हमने डिलीवर भी किया है। एंड इंटायरली इट्स नॉट जस्ट एक्शन, इट्स अ फैमिली पैकेज। इसमें आपको कॉमेडी वगैरह सब कुछ मिलेगा, सॉन्ग्स बहुत अमेजिंग है। ज़रूर जाके 12 मई को देख के आओ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक अगर आप डायलॉग बोल सके हमारे दर्शकों के लिए इस फिल्म में। सारे सियाने हैं, तेनू छटके। क्योंकि देखो एक्शन फिल्म है तो मेरा तो यही रोल है इसमें, थोड़ा माहौल को थोड़ा फन करने का, तो इसलिए ये ऐसे ही है मेरे डायलॉग। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अभी हम मौजूद हैं राघव ऋषि जी के साथ, जिनकी ये डेब्यू मूवी है। जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार सर, कैसा रहा आपका ये सफ़र निडर का? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो सबको। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला, जो एक ऑडियंस के तौर पे लगता है कि हाँ अरे ये तो ऐसे करता होगा, ये वैसे करते होंगे, इतना आसान होगा। उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। जितना आसान दिखता है उतना आसान बिल्कुल नहीं है। काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी प्लानिंग लगती है और एग्जीक्यूशन लगती है, और बस यही सीखने की कोशिश की।
फर्स्ट फिल्म थी आपके साथ, वो भी आपके फादर साहब मुकेश सर के साथ, तो कभी ऐसा हुआ कि नर्वसनेस हुई कि नहीं मैं इतने बड़े एक्टर के साथ हूँ, एज अ फादर नहीं एज अ एक्टर कि इतने बड़े एक्टर है मेरे सामने, कभी नर्वसनेस? यार नर्वसनेस हो सकती थी, पर क्या है कि मेरी जो एज एन एक्टर शुरुआत हुई है वो मेरे फादर के सामने ही हुई है, और कहीं उनको ये लगा था कि हाँ शायद ये लड़का कुछ कर सकता है या एक्टिंग कर सकता है, तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मुझे प्रैक्टिस कराया। उनकी एफ़र्ट है कि आज मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर रहा हूँ। तो नर्वसनेस अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो होती, बट उनके साथ वो प्रैक्टिस और वो रिहर्सल्स का नतीजा है कि मैं जब निडर के सेट पे था और मेरे सामने इतने सारे दिग्गज कलाकार थे, क्योंकि काफ़ी सारे थे, और उनके सामने खड़े रह के एक्टिंग करना आसान काम नहीं है, उस रिहर्सल उस प्रैक्टिस ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया। स्पेशल बॉन्ड की बात करेंगे जो फादर और सन की होती है, इस मूवी में भी आप सन का ही किरदार निभा रहे हैं सर के, तो किस तरह का बॉन्ड रहा मूवी में और रियल लाइफ में कैसे हैं सर? रियल लाइफ में काफ़ी काम है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखता है वैसे तो नहीं है, और जिस तरीके से आपको पोस्टर में दिख रहा है वैसे भी नहीं है। तो बॉन्ड का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी एक आदमी को कुछ चीज़ें नहीं कह पाता है, जो एक माँ बेटे का रिलेशन होता है उस चीज़ में, तो एक सन अपने फादर से शायद उस तरीके से ना चीज़ें शेयर कर पाए, पर हम लोग अपनी एक्टिंग के थ्रू काफ़ी कुछ एक दूसरे को बोलते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा मैं इस फील्ड को, इस एक्टिंग प्रोफेशन को काफ़ी क्रेडिट देता हूँ उसके लिए। आज फर्स्ट मूवी रिलीज़ हुई, हम आपसे बहुत शॉर्ट में ख़त्म करेंगे कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ़िलहाल तो मैम मेरी सारा फोकस, सारा अटेंशन निडर पे ही है, और निडर के रिज़ल्ट पे ही है, और हमारी दूसरी स्क्रिप्ट है जो तैयार है, जिसकी अनाउंसमेंट हम लोग बहुत जल्द करेंगे, बट उसके लिए हमारे लिए भी एक मोटिवेशन ज़रूरी है। उस मोटिवेशन के लिए आपको फ़िल्म देख के हमें बताना पड़ेगा। एक संदेश हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि 12 मई को हमारी एक फ़िल्म है जिसका नाम निडर है, वो रिलीज़ हो रही है। उसको जाइए, उसको देखिए। उसमें देशभक्ति की भावना है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है, ऐसा कहूँ तो सारा कुछ है, और एक फुल फैमिली पैकेज है। तो थोड़ा निडर हो जाइए, जाके देखिए, आपको ज़रूर मज़ा आएगा, और गाने रिलीज़ हो चुके हैं, उनको एंजॉय करिए। एक आपका फेवरेट डायलॉग भी हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे। मेरा डायलॉग बड़ा छोटा सा है जो मेरी टीज़र में है, जो काफ़ी मुझे लगता है इम्पैक्टफुल है, कि गोली चलाते हुए हाथ कम गया कि दिल डर गया। थैंक यू सो मच